और बड़ी खबर जयपुर नगर निगम हेरिटेज से इस वक्त की बड़ी खबर। निगम हेरिटेज महापौर मुनेश गुजर को निलंबित कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर। जयपुर नगर निगम हेरिटेज से बड़ी खबर। नगर निगम हेरिटेज महापौर मुनेश गुजर निलंबित। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। जयपुर नगर निगम हेरिटेज महापौर मुनेश गुजर निलंबित। ये बड़ी खबर है। मुनेश गुजर की समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा है। मुनेश गुजर निलंबित। फिर से एक बार फिर बड़ी खबर। जयपुर नगर निगम हेरिटेज महापौर मुनेश गुजर को निलंबित कर दिया गया है। बीच में राहत मिली थी, राहत से मुनेश गुजर खुश नजर आई थी, लेकिन अब फिर से बड़ी कार्रवाई। हेरिटेज महापौर नगर निगम हेरिटेज महापौर मुनेश गुजर निलंबित। बड़ी खबर इस वक्त की। मुनेश गुजर और इनके पति, इन पर कार्रवाई हुई, निलंबन हुआ, फिर वापस हाईकोर्ट के आदेश आए, उसके बाद फिर से इन्होंने पद ग्रहण किया, लेकिन अब फिर से निलंबन। दीपक गोयल मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, मुनेश गुजर की समस्याएं बढ़ती हुई नहीं हो रही हैं, निलंबित एक बार फिर। बड़ी खबर। बिल्कुल ठीक कहा है कि जिस तरीके से जो घटनाक्रम जयपुर नगर निगम हेरिटेज में हुआ था, हाल में उनके पति भले ही सलाखों से बाहर आ गए हैं, और जिस तरीके से उनके पति को एसीबी ने जब गिरफ्तार किया था तो सरकार ने मुनेश गुजर को यहाँ पर निलंबित कर दिया था। हालांकि वो हाईकोर्ट में उन्होंने अपना दरवाजा खटखटाया और वापस कुर्सी पर यहाँ पर आकर बैठी थी, लेकिन सरकार ने अब, क्योंकि उसमें उस समय जब जल्दबाजी हुई तो सरकार की मुंह की खानी पड़ी थी सरकार को, लेकिन अब मुनेश गुजर को पूरे नियम कायदों के तहत और तमाम जो हाईकोर्ट के जो आदेश थे उसकी पालना करते हुए, सबसे पहले तो जो उनका पहले जब निलंबन हुआ था तो उसको विड्रॉ किया उस आदेश को, और अब लेकिन नए सिरे से मुनेश गुजर को यहाँ पर निलंबित कर दिया। कल मुनेश गुजर के जो बेटे हैं दक्ष, उन्होंने उनका एक बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि जो ढिल्लो है, जो कि प्रताप सिंह खाचरियावास पर, और जो पार्षद हैं कह सकते हैं मनोज दुग्गल, उन पर उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया था। लेकिन आज सरकार ने शाम होते होते मुनेश गुजर से फिर से कुर्सी छीन ली है, यानी कि मुनेश गुजर को निलंबित कर दिया है। और उसमें आदेश में जो साफ साफ लिखा है कि जयपुर नगर निगम हेरिटेज में जो आवेदित पट्टे की फाइल में पट्टा जारी करने की एवज में एसीबी ने 4/8/2023 को मेयर हाउस पर ट्रेप की कार्रवाई करते हुए सुशील गुर्जर मेयर पति नगर निगम जयपुर हेरिटेज और 2 दलालों को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। और महापौर नगर निगम जयपुर नगर हेरिटेज के निवास मेयर हाउस से 40 लाख रुपए से अधिक संदिग्ध नकदी बरामद हुई थी। और प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा पालिका जो नगर पालिका एक्ट है 2009 की धारा 39(2) के तहत स्वतः संज्ञान लेते हुए 5/8/2023 को उनकी प्रकरण की जांच कर जांच रिपोर्ट विभाग को के लिए उन्होंने डीडीआर जो है उनको निर्देशित किया था। और साथ में जब वो डीडीआर ने अपने 16/8/2023 को जो जांच रिपोर्ट है उसके आधार पर पट्टे की पत्रावलियों का महापौर के आधिकारिक निवास यानी कि मेयर हाउस पर पाया जाना, पट्टे की पत्रावलियां लंबे समय से लंबित होना और 40 लाख रुपए से अधिक संदिग्ध नकद राशि महापौर आवास से प्राप्त होना पाया गया। इससे स्पष्ट है कि नगर निगम जयपुर हेरिटेज में पट्टे जारी करने की एवज में रिश्वत मांगने की स्थिति उत्पन्न करने और रिश्वत राशि प्राप्त करने में मुनेश गुजर की प्रथम यानी कि प्रारंभिक जो प्रकरण है उसमें संलिप्तता है, और मुनेश गुजर महापौर पूर्णतः दोषी और उत्तरदायी है, ये पूरी जांच रिपोर्ट में कहा गया है। और साथ में ये कहा गया है कि उनको 17/8/2023 को स्पष्टीकरण नोटिस जारी कर व्यक्तिगत उपस्थित होकर अथवा लिखित स्पष्टीकरण जवाब प्रस्तुत करने के लिए लिखा गया था। और मुनेश गुजर के द्वारा चाहे जाने पर जांच रिपोर्ट
और अन्य वांछित दस्तावेजों की प्रतिलिपि मुनेश गुर्जर को भी भेजी गई थी। जी। और मुनेश गुर्जर के द्वारा स्पष्टीकरण नोटिस के जवाब का परीक्षण कर संतोषप्रद नहीं पाने जाने पर नगरपालिका एक्ट 39(3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए प्रकरण को राज्य स्वास्थ्य मतलब कि कह सकते हैं कि न्यायिक जांच यहाँ पर बैठा दी गई है। और न्यायिक जांच होने के तक यहाँ पर मुनेश गुर्जर जो वार्ड नंबर 43 सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र के साथ में वार्ड नंबर 43 के पार्षद, महापौर नगर निगम जयपुर हेरिटेज और सदस्य वार्ड नंबर 43 निगम जयपुर हेरिटेज के पद से निलंबित कर दिया गया है। यानी कि ये एक बड़ी खबर है। बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि अटकलें लगाई जा रही थी, क्योंकि पहले जिस तरीके से मुनेश गुर्जर को जब निलंबित किया था, उनके पति की गिरफ्तारी के 2 दलालों की गिरफ्तारी के बाद में तो उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और उन्होंने कहा था कि जो प्रक्रिया अपनाई गई है वो गलत अपनाई गई है। हालांकि सरकार की जब करकरी हुई तो सरकार के पास 2 मामले थे। एक मामला था कि जब एडिशनल कमिश्नर जो राजेंद्र वर्मा है उनसे वसूली का मामला था एक, और दूसरा मामला था कि जो एसीबी की कार्रवाई का। तो आज ये जो कार्रवाई की गई है वो एक बड़ी कार्रवाई की गई है। और बड़ी कार्रवाई इसलिए की गई है क्योंकि जिस तरीके से आपने तस्वीरें भी देखी कि कल उनके जो बेटे हैं उन्होंने यहाँ पर अपना एक बयान जारी किया था, रात को एक बयान जारी किया था। और बयान जारी होने के साथ में उन्होंने कहा था कि उनको डर है और वो सुसाइड करने जा रहे थे। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और पार्षद मनोज मुद्गल पर उन्होंने आरोप लगाए थे। लेकिन अब ये तय है कि अब निलंबित तो उनको कर दिया है, निलंबित तो उनको कर दिया है, लेकिन इतना जरूर है कि अब ये कह सकते हैं कि अब किसको यहाँ पर सीट पर वो बैठाते हैं। अब अटकलें ये हैं कि क्या कार्यवाहक महापौर, क्योंकि आचार संहिता लगने वाली है, इतनी जल्दी चुनाव हो नहीं सकता है नगर निगम महापौर के लिए, तो ऐसे में जब निलंबित कर दिया है तो कार्यवाहक के तौर पर किसी न किसी को यहाँ पर जिम्मेदारी दी जा सकती है। किसी या तो पार्षद को जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन क्योंकि जिस तरीके से मुनेश गुर्जर के पति ने आरोप लगाया था कि एक मंत्री का नाम लेते हुए बिना नाम लिए, और अब तो नाम भी आ रहा है कि वो अपने किसी खास को महापौर बनाना चाहते थे, इस वजह से कार्रवाई की गई, इस वजह से ये एक्शन लिया गया। क्या उसका नाम आ सकता है? देखिए, लॉबिंग बहुत हुई थी, इंटरव्यू भी हुए थे उस दौरान, और कह सकते हैं कि सिविल लाइन से जब मुनेश गुर्जर बन चुकी थी तो अब पूरा दारोम था कि हो सकता है कि कोई किशन पोल या आदर्श नगर से किसी पार्षद की यहाँ पर ताजपोशी हो जाए। लेकिन अभी कार्यवाहक महापौर की जिम्मेदारी दी जा सकती है क्योंकि चुनाव होना अभी संभव नहीं है। चलिए, शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। दीपक गोयल मेरे सहयोगी हमारे साथ जयपुर से फोन 9 पर जुड़े। मुनेश गुर्जर निलंबित, बड़ी खबर।